हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही बहुत ही उम्दा कलाकार के बारे में एंड उनके साथ एक और महिला हैं जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अभी आम्रपाली दुबे और निरहुआ जी को किसी पहचान की ज़रूरत है। आम्रपाली भोजपुरी की सबसे बड़ी एक्ट्रेस में से, जानी मानी एक्ट्रेस में से मानी जाती हैं एंड जो निरहुआ जी हैं वो बीजेपी के सांसद भी रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक वीडियो चल रहा है जिसमें आप देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हो कि जो आम्रपाली हैं वो निरहुआ जी के साथ हाथ में हाथ डालकर वो महाकुंभ में स्नान कर रही हैं। तो मैं आप लोगों से एज अ पब्लिक पूछना चाहती हूँ, क्या आपको ये सही लगता है? और अगर आपको कितना हद तक सही लगता है, क्योंकि मुझे एज अ विमेन ये बिल्कुल पसंद नहीं। मैं एक बिहार कल्चर से बिलोंग करती हूँ और हमारे समाज में ये कहा जाता है कि जब किसी पुरुष की शादी हो जाती है, यानी कि वो किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हैं या फिर शादी नहीं भी हो और उनका कोई सीरियस रिलेशनशिप चल रहा है, उनके बच्चे हैं और उनके होने के बाद भी क्या आपको ये शोभा देता है कि आप इस तरीके के सोसाइटी में आप मैसेज आप पोर्ट्रे कर रहे हो कि हमारी सोसाइटी आपसे ये सीख रही है कि आप एक शादीशुदा मर्द के साथ आप ये कहकर घूमती हैं, पहले ये जवाब दो, ये कहकर घूमती हैं कि आप फ्रेंड हैं, अच्छे फ्रेंड हैं। बट मुझे नहीं लगता कि हमारे बिहार में इस तरीके जो आप पोर्ट्रे कर रहे हो, हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं और ना ही इतने जाहिल हैं कि हमें समझ में नहीं आता। एक पॉडकास्ट में मैंने आम्रपाली का एक इंटरव्यू सुना था और उन्होंने अपनी सिस्टर के इंटरव्यू में ये कहा था कि जब उनसे क्वेश्चन करा गया था कि लोग कहते हैं, यानी कि पब्लिक कहते हैं कि आप दोनों का क्या रिश्ता है और आप इस तरीके से साथ में रहते हो, लाइक आपका कोई रिलेशनशिप है, तो उन्होंने बहुत ही धड़ल्ले से जवाब दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक तो कुछ भी बोलती है, किसी का मुंह मैं नहीं रोक सकती। उनके तो बच्चे हैं, इवन वो मैरिड हैं और मैं शादीशुदा मर्द के साथ रिलेशनशिप में आगे क्यों जाना चाहूँगी, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड ऑल्सो ये भी कहा था कि उनके बच्चे भी हैं और वो एक उनका हंसता खेलता परिवार है। तो जब आपको पता ही है कि उनका हंसता खेलता परिवार है, तो फिर ये कहाँ आप जायज़ कर रहे हो? किस तरीके से आपको ये सही लगता है कि एक महिला दूसरे पुरुष के साथ महाकुंभ में स्नान करती है और आप उसके बाद ये बोलते हो कि आप फ्रेंड हो, फ्रेंड, सो कॉल्ड फ्रेंड जो आप बता रहे हो, तो पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है। सेकंड, मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपको पता है कि वो पुरुष शादीशुदा हैं और उनका जो हक होता, महाकुंभ में जो स्नान करा था उन्होंने वो अपनी वाइफ के साथ उनको करना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने बहुत सारे महापुरुषों को सुना है और उन्होंने ये बोला कि महाकुंभ में अगर अपने पति पत्नी साथ में स्नान करते हो तो बहुत शुभ माना जाता है। इवन महाकुंभ के दौरान मैं भी नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरी एक छोटी सी बेटी है, बट मेरे हस्बैंड वहाँ पे गए थे स्नान करने। इट डजंट मीन कि वो किसी और महिला के साथ स्नान कर रहे थे, ऐसा तो कुछ नहीं था भैया। वो अकेले गए, दोस्तों के साथ स्नान करा और आ गए। मैं सिर्फ जज नहीं कर रही हूँ कि फीमेल फ्रेंड बनाना मतलब सही नहीं है, बट आप बना सकते हो। बट आप इस तरीके के पोर्ट्रे करते हो, सब कुछ आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हो लाइक कि आप उनकी धर्म पत्नी हो और अपने मुंह से एक्सेप्ट नहीं करते हो। बट पता है रीजन क्या होता है? आप जैसी महिलाएं ना उन महिलाओं को और हिम्मत प्रोवाइड करती है कि जो दूसरे का घर तोड़ती है। और मैं यहाँ का ना खुले से बोल सकती हूँ कि इस तरीके की हरकत जो आप करते हो और आप बाद में फिर ये बोलते हो कि सोशल मीडिया पे आके कि मुझे एक्सेप्ट नहीं करा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बीइंग अ वुमेन मुझे ये सही नहीं लगता। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पॉइंट शेयर कर रही हूँ। और ये ऐसा सच में, मतलब आप सबको ये बात देखो, दूसरे की लाइफ में दखल अंदाजी करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बट बीइंग अ क्रिएटर और मैं जिस तरीके से देख रही हूँ कि भोजपुरी में जो हो रहा है, पहले लड़कियां खुद आपको पता होता है कि वो मैरिड है और वो शादीशुदा है, उसके बाद आप रिलेशनशिप में आते हो एंड उसके बाद अगर वो मर्द बैकफुट करता है तो आप फिर उनके ही ऊपर आकर ब्लेम करते हो कि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया, वगैरह वगैरह वगैरह। बट ऐसा कैसे चलेगा दोस्तों, आप ये बताओ? क्योंकि अगर आप महिला हो और आप दूसरे महिला का घर बर्बाद कर रहे हो, घर तोड़ रहे हो, तो आप कहाँ हद तक सही हो और आपको ईश्वर कहाँ हद तक आगे लेकर जाएगा? आपको खुद से समाज से डर नहीं लगता, उस महिला से डर नहीं लगता जिसके वो पति हैं? एटलीस्ट ईश्वर पे अगर भरोसा करते हो तो
उससे तो डर लिया करो यार। मतलब कि आप कुछ भी आलतू फालतू जलालतू करोगे और आप ये बोलोगे कि हम फ्रेंड हैं, हम फ्रेंड के नाते घूम रहे हैं, फ्रेंड के नाते डिनर कर रहे हैं, फ्रेंड के नाते एक वेकेशन पे जा रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, और उसके बाद आप ये ट्रीट करोगे कि आप एक फ्रेंड हो। तो अगर आप एक फ्रेंड हो तो आप अपने फ्रेंड से यानी कि निरहुआ जी से ये क्यों नहीं बोलते कि आप कभी अपनी पत्नी को भी आगे लेकर आइए, आप अपने बच्चों को भी आगे लेकर आइए, आप कभी अपने पत्नी के साथ भी वेकेशन पे जाइए। अब आप बोलेंगे कि वेकेशन पे जाते तो हैं, अब आप बोलोगे कि वेकेशन पे जाते तो हैं बट वो फोटो सोशल मीडिया पे नहीं डालते, तो क्यों नहीं डालते? आप एक पब्लिक फिगर हो। आप सबसे बड़े एग्जाम्पल आप देख सकते हो खेसारी लाल यादव। मैंने उनके बारे में बहुत कुछ ब्ला 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 सुना है, बट अभी ना मैं ये क्लियरली बोल सकती हूँ ना 80% जो महिलाएं रिलेशनशिप में जाती हैं, ये पता होते हुए कि अगला जो मर्द है वो शादीशुदा और उनके बच्चे हैं। तो मैं मर्द को ज़्यादा गलत नहीं बोल के आपको, महिला को गलत बोलना चाहूँगी कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उस समय कहाँ चली जाती है। आप तो एक भारतीय नारी होते हुए भी आप दूसरी महिला का घर बर्बाद करते हो और बाद में आकर सोशल मीडिया पे रोना धोना मचाते हो कि मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, उन्होंने मुझे प्रॉमिस कर कर मुझे धोखा दे दिया। तो आपको धोखा नहीं दिया है, आप बोलते हो वो यूज करते हैं आप लोगों को, बट वो जो मेल है ना, या फिर मैं सिर्फ पर्टिकुलर खेसारी लाल या फिर निरहुआ या फिर किसी पर्टिकुलर एक्टर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, उन सारे मर्दों के बारे में बोल रही हूँ और उन सारे महिलाओं को बोल रही हूँ कि जो जिनको ये पता होता है कि आप जिस रिलेशनशिप में जा रहे हो वो आगे सक्सेसफुल नहीं होगा, फिर भी आप उस रिलेशनशिप में जाते हो, तो इट्स मीन कि आप बोलते हो वो आपको यूज करते हो। नहीं जी, आप उन लोगों को यूज करते हो और आपको पता है कि आप किस तरीके से और कैसे यूज करते हो। तो बीइंग अ विमेन मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग इस तरीके से जो करते हो ना, प्लीज ना करो। आप किसी का घर बर्बाद मत करो, और अगर घर बर्बाद करते हो तो वो भुगतने के लिए आप तैयार रहो, मैं यही बोलूंगी। और मेरा जो ओपिनियन था ना, बस आपके सामने मुझे रखना था कि ये लोग सिर्फ फ्रेंड फ्रेंड खेल के और बस सारा दुनिया को मूर्ख बनाते हैं। बट भैया, दुनिया जो पब्लिक बैठी है वो मूर्ख नहीं है, पब्लिक ने ही आपको वहां तक पहुंचाया है। तो आप समझो ना कि आप इतने मूर्ख कैसे बना सकते हो। ठीक है, आप इंटरटेन करते हो, आप एक्ट्रेस हो, बट इट डजंट मीन कि आप कुछ भी गलत करोगे और हमारे समाज के सोसाइटी में आप इस तरीके के मैसेज प्रोवाइड करोगे कि आप एक शादीशुदा मर्द के साथ आप फ्रेंड बोलकर, सो कॉल्ड फ्रेंड बोलकर आप महाकुंभ में स्नान करते हो और उसके बाद ये बोलते हो कि हम फ्रेंड है। ठीक है, आप बोलोगे कि क्या फ्रेंड साथ में स्नान नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा कि उनकी पत्नी होने के बावजूद भी आपको स्नान करते हुए उनके साथ देखा गया। ये मुझे थोड़ा सा हजम नहीं हुआ, दैट्स व्हाई मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करा। एंड आई होप दोस्तों आपको भी ये दिखा होगा और आपको भी समझ में आता होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। एंड अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी लगे कि मैं कुछ सही बोल रही हूँ और मेरे हिसाब से ये चीज़ जो मैं बोल रही हूँ वो सोसाइटी में अब नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल में आकर कमेंट करिए आप और बताइए कि कहाँ किस हद तक ये लोग जो कर रहे हैं वो सही है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आगे शेयर करके किसी को आप मोटिवेट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, किसी का माइंड अगर वॉश हुआ है तो वो थोड़ा सा गलत रास्ते पे भटक गया है तो वो थोड़ा सा अपने पथ पर चले, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।